ओम शांति। आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रश्न कहीं से उत्तर मधुबन से इस एपिसोड में। तो आज दोस्तों हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय राजयोगिनी उषा दीदी जी मधुबन से। दीदी जी, आपसे एक प्रश्न है। एक कुमार भाई ने पूछा है कि अवचेतन मन क्या है और उसको कैसे हम प्रयोग में लाएं। कृपया मार्गदर्शन करें। अवचेतन मन क्या है और उसका प्रयोग कैसे किया जाए। तो हमारे जो कॉन्शियसनेस है उसकी 4 स्टेजेस है। एक है जिसको कहा जाता सुप्रा कॉन्शियसनेस। सुप्रा कॉन्शियसनेस माना बहुत हाई स्टेज। इतनी मन बुद्धि की क्लैरिटी है जो बहुत कुछ आगे भी देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आभास होता है सुप्रा कॉन्शियसनेस में। दूसरा है कॉन्शियस माइंड, जागृत अवस्था या चेतन मन। तीसरा है सब कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। अवचेतन मन उसको कहते हैं जैसे कोई निद्रा की स्टेज में है लेकिन जहां स्वप्न आते हैं। अवचेतन मन वो स्वप्न देखते हैं। दिन भर की जो बातें होती है कभी कभी वो स्वप्न के रूप में उभरती है। तो ये सब कॉन्शियस में तो नहीं है क्योंकि कॉन्शियस माइंड सोया हुआ है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड चल रहा है, उसमें दिखाई देता है। और चौथा है जिसको कहते अनकॉन्शियस, जहां कोई भी होश ही नहीं है। तो ये कॉन्शियसनेस की 4 स्टेजेस है। अब जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो एक होता है बीटा प्लस स्टेज, जो हमारा जागृत मन बहुत तीव्र गति से चलता है, जिसमें व्यर्थ भी कभी कभी होता है, फालतू भी होता है, या नेगेटिव भी होता है, या पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे माइंड की गति को हम स्लो करते हैं, जैसे कमेंट्रीज के माध्यम से हम क्या करते हैं, जब कमेंट्री सुनते हैं तो धीरे धीरे अपनी मन की गति को शांत करते हैं। और बीटा प्लस में जो चल रहा है उसके बदले बीटा स्टेज, और बीटा स्टेज से हम अल्फा स्टेज में लाते हैं। अल्फा स्टेज माना एक बहुत धीमी गति होती है लेकिन बहुत पावरफुल स्टेज होती है। और उस अल्फा स्टेज में हमारे विचार कम होते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं होते हैं। अधिकतर उसमें पॉजिटिव विचार ज्यादा होते हैं और पावरफुल विचार होते हैं, और वो बहुत धीमी गति से चलते हैं। जिस तरह से नेगेटिव और व्यर्थ की गति बहुत फास्ट होती है, लेकिन ये सबकॉन्शियस लेवल पर जब हम जाते हैं, अल्फा स्टेज में जब जाते हैं, तब हमारे मन की गति बहुत स्लो होती है, पॉजिटिव और पावरफुल होती है, नेगेटिव नहीं होता है उसके अंदर। और इसीलिए कई बार जो कहा जाता है कि सुबह सुबह का सपना जो होता है वो सच होता है, क्योंकि हम अमृत वेले मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करने के बाद अगर थोड़ी जैसे झपकी ले लेते हैं, और उस झपकी में भी वो मेडिटेटिव स्टेट हमारी कंटिन्यूड है, और उस समय अगर कोई विचार मन के अंदर आ जाता है तो वो जो बीज है वो इतना पॉजिटिव और पावरफुल होता है, वो होकर के रहता है। इसीलिए कहते हैं सुबह का सपना होकर के ही रहता है, क्योंकि एक तो सारी रात की चार्जिंग हुई है, डेल्टा या थीटा स्टेज में हम गए हुए हैं, और उस स्टेज में हमारी चार्जिंग हो जाती है, जिससे सुबह उठते ही फ्रेश महसूस करते हैं। तो ये चार्जिंग होने के कारण फ्रेश महसूस करते हैं। तो इसीलिए जब हम योग में शुद्ध संकल्प चलाते हैं, और उसी शुद्ध संकल्प में जैसे हम उस अल्फा स्टेज में जाते हैं, उसको अवचेतन अवस्था कहते हैं। और उस स्टेज में जो भी संकल्प अगर आ गया तो वो प्रैक्टिकल होकर के रहता है।
जिस तरह कोई व्यक्ति दृढ़ संकल्प करता है कोई बात का, तो भी अगर अपने मन की गति को एकदम शांत करके उस समय अगर दृढ़ संकल्प करे कि ये होगा ही, तो जरूर वो होकर के रहता है। तो इसीलिए अवचेतन मन को यूज करना होता है जब कोई प्रैक्टिकल हमें कार्य सिद्ध करना है, और उसी दृढ़ता से सफलता जरूर प्राप्त होती है। कोई भी कार्य सफल हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं ये अवचेतन मन यानी अपने संकल्पों की गति को इतना शांत करके फिर आप उस दृढ़ संकल्प को पॉजिटिव और पावरफुल संकल्प करो तो सफलता हुई पड़ी है। दृढ़ता में ही सफलता है। या संकल्प की गति से व्यक्ति सफलता स्वरूप बन सकता है।